Hello everyone, in this video we are going to see new security compliance standard which is NERC. NERC stands for National Electric Reliability Council. Was created in 1968 and eventually become known as a North American Electrical Reliability Corporation. NERC का जो वर्किंग मॉडल है वो बाकी सिक्योरिटी कंप्लायंसेस की तरह है, बट ये CIP इंफ्रास्ट्रक्चर जो रहता है, CIP स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन। ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं उनके सिक्योरिटी का ध्यान रखता है या फिर उनको सिक्योरिटी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, फॉर एग्जांपल जो एनर्जी जनरेट करते हैं, प्रोवाइड करते हैं या फिर ट्रांसमिट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ जो महाराष्ट्र में MACB होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जाना जाता है, जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट या फिर स्टोर करने का काम करता है, तो उसे NERC रूल्स के अंडर या फिर उसके फ्रेमवर्क को फॉलो करना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है, NERC इज द नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल रेगुलेटरी authority created to ensure effective and efficient reduction of risk and reliability and security। जो रिस्की काम होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना, प्रोवाइड करना या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, जैसे वाटर रिसोर्स भी हो सकते हैं, जो कभी कभी वर्कर जो होते हैं उनको हार्म पहुंचा सकते हैं या फिर बहुत सारे लोगों को एक साथ हार्म पहुंचा सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जहां से सप्लाई होता है वहां कुछ डैमेज हो जाए या फिर कोई डैम क्रैक हो जाए, तो बहुत सारे लोग एक साथ डैमेज हो सकते हैं या फिर बहुत सारे लोग एक साथ उससे अफेक्ट हो सकते हैं। सो NERC रूल्स को एस्टेब्लिश किया गया है। NERC डेवलप्स एंड इन्फोर्स रिलायबिलिटी स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन प्रोग्राम। NERC CIP बोला जाता है उसे। NERC CIP के इसेंशियल्स क्या क्या है? मोस्टली हम लोगों को साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज के बारे में ही जानना है, बट जो CIP होता है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन जो होता है, वो एसेट क्लासिफिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एसेट कंट्रोल, विजिटर्स कंट्रोल प्रोग्राम, बल्क इलेक्ट्रिक सिस्टम रिकवरी प्लान्स, ऐसे प्लान्स पे भी वर्क करता है। इसमें 5 तरह की सिक्योरिटी आती है। फर्स्ट इज फिजिकल सिक्योरिटी, सेकेंड इज पर्सनल सिक्योरिटी, थर्ड इज ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, जो एम्प्लॉयज होते हैं उनका ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। नेक्स्ट इज ऑडिट एंड डॉक्यूमेंटेशन, जो हम लोग ऑडिट परफॉर्म करते हैं। हम लोगों ने लास्ट ऑल स्टैंडर्ड्स में देखा कि ऑडिट एंड कंप्लायंसेस रेगुलरली परफॉर्म होने ही चाहिए। और नेक्स्ट इज रिकवरी प्लान, अगर कोई मेंटेनेंस का काम होता है या उसके भी बहुत सारे रूल्स होते हैं। जो मेन 5 CIP के रूल्स है वो है फिजिकल सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, ऑडिट एंड डॉक्यूमेंटेशन, रिकवरी एंड प्लान। ये NERC CIP इसेंशियल्स है। नेक्स्ट इज 9 रूल्स इम्पोज्ड बाय NERC CIP स्टैंडर्ड्स। उन्होंने भी अपने अपने रूल्स बना के रखे हैं। फर्स्ट इज सॉबोटेज रिपोर्टिंग, अगर कोई सॉबोटेज एक्टिविटी परफॉर्म होता है या फिर किसी आपके फिजिकल डिवाइसेस को किसी और एक्सेस कर लेता है, तो उसका रिपोर्टिंग करना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट इज क्रिटिकल साइबर एसेट आइडेंटिफिकेशन, जो साइबर एसेट होते हैं जिनसे चांसेस है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को डैमेज पहुंचाया जा सकता है, ऐसे एसेट्स को आइडेंटिफाई करके रखना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंट्रोल्स, जैसे बाकी सिक्योरिटी कंप्लायंसेस में हम लोगों ने देखा, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंट्रोल्स, एक्सेस कंट्रोल बना के रखना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी पेरीमीटर, जो हमारे डिवाइसेस होते हैं उनकी सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसके लिए पेरीमीटर लगा के रखना बहुत जरूरी होता है। फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ क्रिटिकल साइबर एसेट्स, जैसे हम लोगों ने सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंट्रोल्स में देखा, फिजिकल सिक्योरिटी जो डिवाइसेस की होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट इज सिस्टम सिक्योरिटी मैनेजमेंट, बहुत सारे कंप्यूटर्स को बना के एक नेटवर्क सिस्टम बन जाता है। या हम लोग NERC में देख रहे नॉर्थ अमेरिकन इलेक्ट्रिक रिलायबिलिटी कॉर्पोरेशन, जो CIP जो होते क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन जो होता है, उसके अंदर बहुत सारे सिस्टम आते हैं, उनकी सिक्योरिटी मैनेजमेंट रखना भी बहुत जरूरी है। इंसिडेंट रिपोर्टिंग एंड रिस्पॉन्स प्लानिंग, जो CSIRT टीम जो होता है, कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम, ऐसे टीम्स को फॉर्मेशन करना या फिर उनको ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी होता है, उनके रिलेटेड प्लानिंग रखना भी बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट इज रिकवरी प्लान्स फॉर क्रिटिकल साइबर एसेट्स, अगर कोई रिस्क परफॉर्म होती है या फिर अगर कोई अटैक परफॉर्म होता है तो उसके रिलेटेड जो रिकवरी प्लान्स है कंपनी में रेडी रहना चाहिए। NERC में इतना ही था। यूनिवर्सिटी एग्जाम में NERC एंड फिस्मा को कंबाइन करके एक क्वेश्चन पूछा जाता है। रियरली कभी कभी अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको NERC एंड फिस्मा के रिलेटेड इतना इंफॉर्मेशन इनफ है, आप इसके बारे में बहुत कुछ लिख सकते हो, क्योंकि अगर हम लोग पढ़ने जाए तो ये अलग अलग सिलेबस पूरा बन सकता है। NERC, फिस्मा, ISO
या फिर हिप्पा जो हम लोगों ने देखा है, इस पे अलग सिलेबस बन सकता है। सो रिलेटेड इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको जो आपके सिलेबस में दिया है उतना होना तो जरूरी है। दैट्स इट इन दिस वीडियो, थैंक यू।